चलिएगा बच्चों, टॉपिक है हमारा अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। अमीनो का मतलब क्या होता है बेटा? अमीनो का मतलब होता है NH2 ग्रुप, और एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? COOH ग्रुप। जिन भी कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंडों का नाम क्या होता है बेटा? अमीनो एसिड्स होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक एग्जांपल देखिएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास NH2 है, और उसके बाद क्या है बेटा? COOH। दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 है तो इसका मतलब अमीनो होगा, COOH एसिड तो क्या बन जाएगा इसका नाम बेटा? इसका नाम हो गया अमीनो एसिड, इसका नाम हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्या नाम है इसका? अमीनो एसिड इसका नाम है। ओके, अब बात करें टाइप्स की। टाइप्स को मैंने थोड़ी डिटेल में दे रखा है बेटा, समझा भी दिया है। टाइप जो होते हैं इसके दो टाइप होते हैं बेटा, एक तो एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि अमीन के प्रकार। अमीन दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल, दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। एसेंशियल या आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? जो हमें फूड या डाइट या खाने और भोजन से मिलते हैं, ऐसे अमीनो अम्लों को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इन अमीनो अम्लों को, इन अमीनो एसिड को हमारी बॉडी ऑटोमेटिक नहीं बनाती है, अपने आप सिंथेसिस नहीं करती है। और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जिनको अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये नॉन एसेंशियल या अनावश्यक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सिंथेसिस कर लेती है, अपने आप बना लेती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, टोटल अमीनो एसिड 20 होते हैं। 10 होते हैं एसेंशियल, 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके सामने अमीनो एसिड की एक सीरीज दे रखी है बेटा, इसमें ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये हिंदी में दिए हुए हैं, BSc की बुक है बेटा ये। ओके, 10 होते हैं आवश्यक, और 10 कौन से होते हैं? अनावश्यक। इसमें तो सिर्फ 8 ही दे रखे हैं, और कहाँ है चलिएगा और को देखिएगा आप लोग। और बेटा 2 अमीनो एसिड ये दे रखे हैं आप लोगों को। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो कितने हो गए ये? 10 एसेंशियल मतलब आवश्यक अम्ल हो गए हैं, और बाकी इससे अलग जो जो भी अमीनो एसिड 10 आएंगे, बाकी वो कौन से होंगे? अनावश्यक अमीनो अम्ल, जिनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं। एलानिन हो गया है, प्रोलीन हो गया है, एस्पार्टिक एसिड हो गया है बच्चों। ये किसके हैं? नॉन एसेंशियल मतलब अनावश्यक अमीनो अम्लों के एग्जांपल्स हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बाद जो आ रहे हैं बेटा हमारे, ये आ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के व्युत्पन्न जिनको आप लोग बोलते हैं, जिनमें कौन कौन से आते हैं बेटा? नंबर फर्स्ट कौन सा आ गया? अल्फा अमीनो एसिड। क्या आ गया बेटा? अल्फा अमीनो एसिड। नंबर सेकंड कौन सा है बेटा हमारे पास? नेक्स्ट बीटा अमीनो एसिड्स, गामा अमीनो एसिड्स, गामा अमीनो एसिड्स, डेल्टा अमीनो एसिड्स, डेल्टा अमीनो एसिड्स। इसके बाद आएगा बेटा हमारा ओमेगा अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट इसके बाद और आएंगे एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। ओके, इनके आप बातें बताएंगे, पहले इनको समझ लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द अल्फा अमीनो एसिड। सबसे पहले हम अल्फा अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं बेटा अल्फा अमीनो एसिड? क्या होते हैं अल्फा अमीनो एसिड? क्या होते हैं समझ लो बेटा। हमारे पास COOH ग्रुप आ गया है, यानी कि बराबर वाली पोजीशन कौन कौन से होती है इनको समझ लीजिएगा आप लोग। जस्ट बराबर वाली पोजीशन होती है, COOH के बराबर वाली अल्फा पोजीशन होती है। ये बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ओमेगा है, इसके बाद ओमेगा डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, आगे चलते रहते हैं बेटा। NH2 ग्रुप यदि अल्फा पोजीशन पे आगे अटैच हो रहा है तो ऐसे अमीनो एसिड का नाम क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड। Those amino acid in which NH2 group present on the alpha position are called alpha amino acid, यानी कि वे अमीनो अम्ल जिनमें NH2 समूह अल्फा स्थिति पर उपस्थित होता है, ऐसे अमीनो अम्लों को अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं बेटा। ओके, जिनमें भी यानी कि NH2 अल्फा पे आ जाए वो कौन सा होगा? अल्फा अमीनो एसिड। हटाओ यहाँ से। NH2 ग्रुप अटैच ऑन द बीटा पोजीशन, जहां पे जो बीटा पे अटैच होता है उसका नाम क्या होता है? बीटा अमीनो एसिड। ओके, हटाओ। गामा पे NH2 जोड़ दीजिएगा, गामा अमीनो एसिड। ओमेगा पे लाके NH2 ऐड कर दो, ओमेगा अमीनो एसिड। सो डेल्टा है, डेल्टा पे NH2 ऐड कर, डेल्टा अमीनो एसिड। ओमेगा पे आके हमने NH2 को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा?
ओमेगा अमीनो एसिड बन जाता है। क्लियर है। COOH के बराबर वाली पोजीशन अल्फा है, उससे नेक्स्ट पोजीशन जो है बीटा है, आगे गामा हो गया, डेल्टा हो गया और ये ओमेगा हो गया। NH2 ग्रुप जिनमें अल्फा पे होता है उन्हें अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। बीटा पे NH2 आ जाता है तो बीटा अमीनो एसिड, गामा पर आ गया तो गामा अमीनो एसिड, डेल्टा पर आ गया डेल्टा अमीनो एसिड, ओमेगा पर आ गया तो ओमेगा अमीनो एसिड बन जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल है यहाँ तक। इसके बाद किसके पास आते हैं, एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड जिसको अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं, दूसरा होता है बेसिक अमीनो एसिड जिसको हम क्षारीय अमीनो अम्ल कहते हैं, एक होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसको हम उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एसिडिक अमीनो एसिड। कौन से होते हैं समझ लीजिएगा। एसिड से ही आप लोगों को पता पड़ रहा है इसमें COOH ग्रुप ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल देखो, यानी कि एक तो हमारे पास NH2 ग्रुप आ गया, एक हमारे पास COOH ग्रुप आ गया है। क्लियर। ये कैसा है, ये बेसिक ग्रुप होता है, नहीं इसको बेस बोलते हैं। COOH ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप होता है, इसको हम एसिड बोलते हैं। क्लियर है। यदि NH2 ग्रुप ज्यादा आ जाते हैं किसी चेन के अंदर COOH से, तो वो कौन सा अमीनो एसिड होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है, मतलब क्षारीय अमीनो अम्ल होता है। क्लियर है। एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा होगा समझिएगा। बेसिक में क्या होगा बेटा, जिसके अंदर NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे वो बेसिक होगा। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होंगे, जिसमें COOH ग्रुप ज्यादा होंगे। अरे क्लियर है। जो हम कहते हैं ये तो होता है अम्लीय अमीनो अम्ल, ये होता है हमारा क्षारीय अमीनो अम्ल। उसके बाद उदासीन मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जिनमें दोनों की संख्या, दोनों का नंबर कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। ऐसे अमीनो अम्लों को न्यूट्रल अमीनो अम्ल या उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। फाइनल है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये।